दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं फिलिप क्रिस्टी फिर आज आपके सामने। और जैसे कि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी है, उसमें सिर्फ क्रिश्चियन एक्ट की बात हमने की है और दूसरा जो है ईसाई कब्रिस्तानों की बात की है। और आज हम फिर ईसाई कब्रिस्तान की बात करेंगे। ईसाई कब्रिस्तानों की इस वक्त बहुत बुरा हाल है और जो उस पर काबिज लोग हैं उन्होंने वहाँ पर बहुत जो है इस तरीके की समस्याओं को खड़ा किया हुआ है कि गरीब के लिए वहाँ पर जो है आज जगह नहीं हो पाती। और जिनके पास पैसा है वो लाख 2 लाख रुपए देके कब्रों को जो है ले लेते हैं, खाली जगह ले लेते हैं। और देखने में ये आया है कि पिछले कुछ सालों में जो हमने देखा है वहाँ पर जाकर, तो जिनके पास पैसा है वो पैसा देकर दूसरों की कब्र भी ले लेते हैं। इसको मैं अपनी भाषा में ये कहूँगा, ये कब्र चोरी का काम, जो कब्र चोर वहाँ पर जो बैठे हुआ जो सोसाइटी के लोग हैं या ट्रस्ट के लोग हैं, ये कब्र चोरी का काम वही लोग कर रहे हैं। और आज अगर उसका हम पूरा इतिहास खंगालते हैं, कई चीज़ें हमने देखी है, कई लोगों से हम मिल चुके हैं, क्योंकि पिछली वीडियो डालते संग बहुत सारे लोगों ने मुझे संपर्क किया है और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा है, फिलिप भाई हम आपके साथ हैं, आप जहाँ भी कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी कब्रों को भी इन कब्र चोरों ने चोरी करके दूसरों को बेच दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि वो जो लोग आज इन कब्रिस्तानों में बैठे हैं, आज वो इतने अपने आप को पावरफुल समझते हैं कि वो किसी की बात सुनकर राज़ी नहीं है। कोई गरीब आदमी चले जाए तो उससे 20-25-30 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं। गलती से अगर उनकी कोई कब्र वहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि आजकल डबलिंग भी हो रही है, ट्रिपलिंग भी हो रही है, आप जानते हैं जगह की कमी है। और जगह की कमी भी हम लोगों की वजह से बनी हुई है, क्योंकि हमने अभी तक सरकार से कोई ऐसी डिमांड नहीं करी, कोई ऐसी मांग नहीं करी कि हमें दिल्ली में बहुत सारी जगहें हैं जो मिल सकती हैं। और हुआ ये है कि ये जगहें ना होने की वजह से या जगह कम होने की वजह से ये जो भूमाफिया वहाँ पर जो आज कब्जाए बैठा है इन कब्रिस्तानों को, इसमें इनकी जो है लॉटरी लगी हुई है और ये काफ़ी पैसा वहाँ पर अर्न कर रहे हैं, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज एक गरीब आदमी को दफनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक सबसे बड़ा पहलू इसमें और हमें नज़र आता है, कई लोगों की जो नेचुरल डेथ अपने घर में हो जाती है, तो उसके लिए भी कब्रिस्तान वाले मांगते हैं कि आप पहले कोई ऐसी हमें डॉक्टरी रिपोर्ट दीजिए कि भाई ये जो है इस आदमी की डेथ ऐसी हुई है। क्योंकि कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, तो होता क्या है, जो कब्रिस्तानों के जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, कब्जाए हुए जिन भूमि को ये लेकर बैठे हुए हैं, जब कोई ऐसा केस वहाँ पर जाता है जिसकी नेचुरल डेथ घर में हुई है, तो उससे भी ये मांगते हैं भाई आप बताइए कि आपके पास कोई इसका पेपर है या नहीं है। तो जब वो कहते हैं हमारे पास पेपर नहीं, तो कहते हैं हम आपको मट्टी नहीं देंगे, चाहे उनका चर्च भी उनके पीछे जोर लगाए। तब होता क्या है, आखिर में ये जो सौदा होता है ये मांडवाली करके होता है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम कर तो देंगे, बस के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा लेकर जो है उस दफनाई को अंजाम देते हैं। तो कहने का मतलब ये हर तरीके से उनका जो है खुलेआम पैसों की लूट चल रही है। अगर किसी के पास कोई कागजात कम है, या अधिकतर कभी क्या है, जो नए विश्वासी बने हैं वो नए विश्वासी जो है उनके पास चर्च सर्टिफिकेट नहीं होता है, और कई लोग जो बड़े चर्चों से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो दफनाई में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो होता क्या है कि ये लोग जो है, जो वहाँ पर जो एक लोग बैठे हुए हैं उन ग्रेवयार्डों में, उन कब्रिस्तानों में जो कब्जा किए हुए बैठे हैं, भूमाफिया जो बैठा हुआ है, वो उनसे पैसा लेकर जो है उनको वो कब्र मुहैया करा देते हैं। और देखने में ये आया है कि पिछले 40-50 साल पुरानी जो कब्रें हैं, या 35 साल 30 साल पुरानी कब्रें हैं, या 20 साल पुरानी कब्रें हैं, जहाँ उनकी कोई देख रेख नहीं कर पा रहा है या कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो ये इन कब्रों को चिन्हित कर लेते हैं और देखते हैं इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, और उन कब्रों को ये दूसरे लोगों को भेज देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि उन कब्रों के जो आज जो जिनके माँ बाप या प्रियजन वहाँ पर दफनाए गए थे, जब उनको कभी ज़रूरत पड़ती है 30-35 साल बाद, जब वो उस कब्र पर आते हैं, देखते हैं तो वो कब्र वहाँ पर है ही नहीं, वो किसी दूसरे की कब्र है। तो होता क्या है कि ये लोग जो है किसी दूसरे की कब्र किसी को दे देते हैं, जबकि रूल ये है कि अगर किसी की कब्र आप किसी को दोगे तो पहले उसको इतला करोगे। तो टोटल मिलाकर जो है हम ये कहेंगे कि इस वक्त बहुत बड़ा जो है एक फ्रॉड पूरे कब्रिस्तानों में चल रहा है, खासकर दिल्ली के। और दिल्ली में इस वक्त जितने भी 7-8 कब्रिस्तान हैं, उसमें कुछ जो है कंटोनमेंट में है और कुछ जो है ऐसे भूमाफियाओं के हाथों में है, जिन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। अभी हमें पता चला है कि उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, वो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करा के उन्होंने उस ट्रस्ट का नाम ही उन्होंने इंडियन क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड रखा है। और उन लोगों की भनक अभी तक किसी को नहीं लगी है। मगर आज इस समय में हमने जो है काफ़ी कुछ रिसर्च करके उसमें से निकाला है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो गलत हो रखी हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि उन लोगों को ये जो ग्रेवयार्ड किसने अलॉट किया है, कैसे किया है, ये अभी थोड़ा रहस्य बना, मगर इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये सब चीज़ें आपके सामने खोली जाएंगी,
तो अभी तो हमारा पूरा मेन मकसद है कि ऐसे लोगों से इन कब्रिस्तानों को छुड़ाया जाए जो कि दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कब्रें बेच रहे हैं। कब्र चोर जो हैं इनको इन ग्रेवयार्डों से निकालना है, बाहर करना है। और सबसे बड़ी एक देखने की बात ये आई है कि इन्होंने कुछ ऐसे ट्रस्ट बनाए हुए हैं जिन ट्रस्टों से ये पैसा लेते हैं विदेशों से, और विदेशों से पैसा लेकर वहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनको दफनाने के लिए हम पैसा देते हैं। मगर देखने में इसका बिल्कुल उलट है। इनसे अगर ये सवाल जवाब किया जाए, क्योंकि हम पूरी अभी तरीके से खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रहा है, जिनकी हम पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हम इन लोगों के ऊपर जो है दबाव डालेंगे और इनसे जो है पूरी तरीके से हर चीज़ का जवाब लिया जाएगा। और सरकार को भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। आने वाले समय में जो है इनके ऊपर पूरी नकेल कसी जाएगी, मगर वो तभी हो पाएगा जब आप सारे लोग, जो भाई लोग हैं जो आज परेशान हैं इन चीज़ों से, तो वो भी हमसे मिलें या हमें फ़ोन करें, फ़ोन करके बताएं जो जिन्होंने ये दंश झेला है, जिनके संग ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है, वो लोग भी हमारे साथ आए। तभी जाके देखिए, अगर ये जो इस समय जो चल रहा है, अगर हम आज नहीं बोले तो पूरी तरीके से ये चीज़ें इनके हाथ में रहेंगी, और इनके हाथ से निकालना कोई आसान भी नहीं है। ये तभी निकल पाएगा जब हम लोग सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको मेरा निवेदन है कि ये जो कब्रिस्तान का इस समय जो मैंने मुद्दा उठाया है, इस कब्रिस्तान के मुद्दे पर आप सब लोग हमारा साथ दें, क्योंकि ये सबकी नीड है, सबकी ज़रूरत है। आने वाले समय में सबके परिवार परिजन जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो वो जगह उनको चाहिए होगी। एक और चीज़ वहाँ देखने को मिली है कि इन्होंने छोटे छोटे जो है एक वो बनाए हैं, जैसे अगर किसी की कब्र साफ़ करते हैं, कब्र साफ़ करके जो है वहाँ एक छोटी सी उसको जगह देते हैं वो मिट्टी को रखने के लिए। वो भी बहुत बड़ा धांधली है, उसके भी 7-8 हज़ार रुपये लेते हैं, जबकि इतनी कॉस्ट वहाँ पर आती नहीं है। और मैं इस बात में अपने हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को बहुत अच्छा समझता हूँ, बहुत उनके लिए मैं उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ कि आप किसी भी शमशान घाट में चले जाइए, वो सिर्फ आपसे पूछेंगे कि ये शख्स कहाँ मरा, कैसे मरा, और उसके बाद वो जो है उसको जला देते हैं। और इसी प्रकार जो मुसलमान भाइयों के घर भी कब्रिस्तान में है, वहाँ पर भी जो है आप अगर जिसकी नेचुरल डेथ हुई है उसके लिए कोई भी पेपर नहीं मांगा जाता, सिर्फ उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स लोग अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। मगर हमारे यहाँ पर उल्टा है, कोई अगर अब नेचुरल डेथ मरता है तो उसको ऊपर पूरा जोर दिया जाता है कि आप पहले इसका डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेकर आओ। ये डॉक्टरी सर्टिफिकेट वो आदमी कहाँ से लेगा जिसकी नेचुरल डेथ घर में हुई है? वो किसको बताएगा, कैसे पूछेगा, कहाँ से लेगा? अगर अस्पताल जाएगा तभी उसको मिलेगा। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये लूटने खसोटने के जो अड्डे इन्होंने बनाए हुए हैं और जो इन्होंने अपने जो लोगों को डरा धमका कर जो पैसा वसूल करते हैं, इस वसूली गैंग को हमने ख़त्म करना है। इस वसूली गैंग को ख़त्म करने के लिए आप सभी भाइयों से मेरी विनती है, आप सभी साथियों से मेरी अपील है कि आप लोग खुलकर सामने आए, हमारा साथ दें, ताकि ये जो भूमाफिया और ये जो असामाजिक तत्व जो आज कब्रिस्तानों में काबिज हुए बैठे हैं, इनको हमें बाहर करना है। इसको कैसे बाहर किया जाए, आप जाके देखिए। वो उनका काम क्या है? उनका काम है लोगों की सेवा करना, उनका काम है उस ग्रेवयार्ड को संभालना, उसको सुंदर बना के रखना, उसको साफ़ सुथरा बना के रखना। हालत ये है कि जो आज वहाँ पर जो माफिया बैठा हुआ है, उनकी कमाई का विशेष जो जगह है वो कब्रिस्तान ही है। आज वो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, देश विदेश में घूम रहे हैं, और इसके पीछे उस ग्रुप का हाथ है जो इस देश का एक जाना माना ड्रग्स का काम करने वाला शख्स है। उसके कुछ चंद साथी मिलकर इन ग्रेवयार्डों के ऊपर जो है काबिज हो रखे हैं। और जैसा कि सरकार ने उस इनके मुखिया के ऊपर भी अभी नकेल कसर की है। गुड़गांव के अंदर बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टियाँ जो है उन्होंने इस तरीके से बनाई है, दुनिया जानती है। आज उनका नाम आप जो है इस पर डाल लीजिए अपना नेट पर, आपको सब कुछ उसमें दिखाई दे जाएगा किस तरीके के लोग आज असामाजिक तत्व जो है इन ग्रेवयार्डों के अंदर घुसे हुए हैं, उनके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। तो इन जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, इन असामाजिक तत्वों को बाहर निकालने का रास्ता हम सब ने देखा है, और हम चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर इन जो भूमाफिया को है जो है कब्रिस्तानों से बाहर करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोगों का शोषण करते हैं और जिन्होंने गलत धंधों से, गलत कामों से पैसा बनाया हुआ है। आज किसी की अगर कब्र आप चले जाएं रिपेयर करने के लिए तो उसके लिए 20-20, 25-25 हज़ार रुपये मांगते हैं, और पता नहीं ये पैसा इनको कैसे पचता है। इनको ये भी शर्म नहीं है कि भाई ये कब्रिस्तान है, कम से कम इस जगह को तो हम छोड़ दें। और मैंने जैसा भी आपको कहा है, मैं तो इसके लिए विशेष बधाई देता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को कि उनके यहाँ पर ये लूट खसोट नहीं है। और हमारे यहाँ पर जबकि ये
कौम ऐसी है कि इस कौम को पहले कहा जाता था कि लूट खसोट से हमेशा दूर रहिए, मगर आज हमारे लोगों ने कब्रिस्तानों तक को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये जो हालात अभी इन लोगों ने बनाई है, इसके पीछे हमारा काफ़ी संघर्ष है और हम इस पर संघर्ष कर भी रहे हैं और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बस ये तभी सफल होगा जब आप लोग हमारे साथ होंगे। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके संग इन्होंने इस प्रकार की जो है इनका शोषण किया है, वो लोग हमसे मिलें, हमें फ़ोन करें और हम सब मिलकर जो है ऐसे असामाजिक तत्वों को बाहर करेंगे। क्योंकि आज इन्होंने कब्रों को भी एक जो है जरिया बना लिया है पैसा कमाने का। इवन यहाँ तक कि अगर आप इनके एम्बुलेंस देखेंगे, वो हीरेस वैन, जहाँ पर अगर बाहर एम्बुलेंस वाला 1000 रुपये लेगा तो उसके 2500, 3000, 5000 तक वसूलते हैं, 10-10 हज़ार तक वसूल लेते हैं। और अगर किसी डेथ बॉडी को अगर आपने प्रिजर्व करने के लिए 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के लिए अगर इनसे गुजारिश की तो उसका भी इतना नाम शराब पैसा लेते हैं। पता नहीं कहाँ रखते हैं, रखते कहीं हैं, बताते कहीं हैं। बहुत सारे ऐसे घपले इन कब्रिस्तानों में हो रखे हैं। इन कब्रिस्तानों को घपले ये आज से नहीं, काफ़ी समय से चल रहे हैं। पहले भी कुछ लोग बैठे थे जिनके हाथ से वो हट के जो दूसरे हाथ में आया, मगर वो भी वैसे ही निकले। तो आज इन लोगों को बाहर निकालने के लिए हम सबको थोड़ा जो है साथ आना होगा और इन जहाँ भी किसी के पास कोई ऐसा सबूत है वो हमें पेश करें। वैसे तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ आ चुके हैं जब से मैंने वीडियो डाली है। बहुत सारे भाई लोग हमारे को फ़ोन करते हैं, उन्होंने हमारे को जो है कई ऐसे सबूत भी मुहैया कराए हैं जो इनके खिलाफ़ जा रहे हैं। और आने वाले समय में मैंने ये वीडियो सिर्फ इतने इसलिए डाली है, मैं इनको चेताना नहीं चाहता, ना इनको जताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वीडियो से हमारे और भी भाई लोग जो इनसे त्रस्त हैं और जो भी आक्रोश से भरे हुए हैं, जिनके संग इन्होंने जो है जिनका शोषण किया है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और ऐसे लोगों से मेरी फिर अपील करता हूँ कि वो लोग हमारे साथ आए। मैं स्क्रीन पर अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे नंबर पे जो है कॉल कीजिए ताकि ये जो भूमाफिया इन कब्रिस्तानों में बैठे हैं इनको हम निकाल कर बाहर कर सकें। और इनका जो इस वक्त अगर आप देखेंगे लाइफ स्टाइल भी ऐसा है कि पता नहीं कितनी लाखों की दौलत ये जो है उन कब्रिस्तानों के नाम पर लूट रहे हैं। तो इन कब्रिस्तानों को अच्छा रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, बेहतर लोगों को सर्विस देने के लिए, और मैं ये कहूँगा आपको कि आज हमारे पास जगह की कमी नहीं है। अगर जगह की कमी है तो इन्हीं भूमाफियाओं ने ही उस जगह को जो है कम कर रखा। मैं मानता हूँ कि हम जो आज पक्की कब्रें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि नहीं होनी चाहिए, मगर कम से कम एटलीस्ट 5 से 10 साल का समय दिया जाना चाहिए किसी भी एक परिवार को। क्योंकि होता क्या है, अभी जो देखने में आया है, जो पुरानी कब्रें हैं वो इन्होंने बिल्कुल जो है नदारत कर दी, साफ़ कर दी। कुछ जगह वहाँ पर खाली है, मगर ये पहले से ही इन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। जैसे कोई पैसे वाला आदमी आता है तो उसको 2-3 लाख देकर ये जो है ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैं फिलिप क्रिस्टी फिर आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। और जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है आप मुझे फ़ोन कीजिए, और मैं जहाँ स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ आप मुझे फ़ोन कीजिए, क्योंकि हम इनके खिलाफ़ काफ़ी सारे सबूत जुटा चुके हैं। बस अगर ज़रूरत है आपकी हौसला अफजाई की, हमें ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके ब्लेसिंग्स की और आपकी मोहब्बत की। क्योंकि आप जानते हैं आने वाले समय के अंदर दिल्ली में और भी हमें ग्रेवयार्ड चाहिए, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोग भी हमारा साथ दीजिए ताकि हम और भी ग्रेवयार्ड सरकार से ले सकें, क्योंकि दिल्ली में जगह की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हम लोगों में कमी है कि हम इसके लिए मांग नहीं करते, ना इसके लिए कुछ लोग हम लोग एफ़र्ट्स करते हैं जिससे हमें ये भूमि मुहैया कराई जाए। तो मैं इसके साथ एक चीज़ अपनी और जोड़ देता हूँ कि आज हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर ऐसे संस्थान हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है और जिन्होंने करोड़ों रुपये से अपने चर्च बनाए हैं, जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि चलो हमारे पास पैसा है और हम कुछ भूमि खरीद कर अपने मसीह भाइयों के लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था करें। क्योंकि वो लोग बिल्कुल इस चीज़ से जो है अनभिज्ञ हैं, उनको पता है उनके काम होते हैं और हो जाएंगे और होते रहेंगे। गरीब आदमी मरेगा, गरीब आदमी हमेशा पिसेगा, क्योंकि आज हमारे मसीह भाइयों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 1-2 लाख रुपए खर्च करके अपने किसी प्रियजन को दफना सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और मेरा स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे फ़ोन कीजिए। धन्यवाद।